भैया रूठवे वारे, जरवे वारे, पजरवे वारे, उल्टो सीधो बोलवे वारे एक दो ही रहमे, लेकिन हमें ये लाखों की तादाद में प्रेम करने वाले दिखाई नहीं देते। अरे इतना स्नेह दे करके गए लोग। कल एकादशी थी, सुबह से अन्न नहीं खाया, कितने लोगों की तो निर्जला एकादशी थी कल, जो जल की एक बूंद तक नहीं पी रहे हैं और केवल चलते जा रहे हैं, पूरे उत्सव का सुख ले रहे हैं। केवल किस लिए? क्या संबंध है उनका? हम जैसा कौन होगा? हम तो पागल आदमी, कितनों से तो मिलता भी नहीं। मैं मिलता नहीं मतलब मिलने की इच्छा तो बहुत, पर मिल नहीं पाता मैं। अब अकेला हूं, 24 ही घंटे हैं दिन में, उसमें कथा भी करनी है, ठाकुर जी के सेवा का क्रम भी देखना है, ये भी देखना है, वो भी देखना, परिवार भी देखना। अब जितने लोग यहां पर सब व्यवस्थाओं में लगे हैं, सबको देखना है, फिर अपने निजी कार्य भी देखने हैं। पर इन सबके बीच में अब किस किस को मनावें, किस किस को रिझावें, किसको हाथ पांव जोड़ करके कहें। आज सुबह सुबह हमारे दाऊ जी के सब ब्रजवासी बंधु आए और आकर के गुस्सा करके बैठे। मैंने कहा भयो? बोले तुमने लाला को ब्याह कियो, दाऊ जी को न्यो तो क्यों नहीं दियो? मैंने की भैया एक ही घर में दो भैया रहे, अगर छोटे भैया को ब्याह है तो बड़े को अलग से न्योता देना पड़ेगा, बड़ो तो संग ही चलेगा। मैंने कि दाऊ जी तो सबसे आगे डंडा लेके चले। पर वास्तव में ये रूठना मनाना तो चलता रहता है, इसमें कोई नहीं। फिर हमने उनको वचन दिया, मैंने कि लाला के ब्याह की एक दावत करा देंगे दाऊ जी में आके। सब दाऊ जी के वैष्णव हमारे समाज के सब लोगों को पवाई देंगे और कहा करेंगे। पर भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, ये ब्याह नाम का जो शब्द है ना, इसमें रूठना पता नहीं कहां से छुपा हुआ है। सबके ब्याह में कोई ना कोई रूठता ही है। मोए पहले लगी मेरे ब्याह में ही रूठे हैं लोग, यहां तो ठाकुर जी को ब्याह नहीं छोड़ो लोगों ने। और नेक नेक सी बातन पर रूठ जाए, नेक नेक से सब रे फूफा बने डोले, मैं भूल जाएगा नेक में, हम तो यूं कह दई, हम तो ऐसे कह दई, हम तो यूं। अरे भाई 500 लोगों का ब्याह होता है, उसमें जब 2-4 लोग रूठ जाते हैं, एक 1.25 लाख आदमियों के ब्याह में कोई रूठ जाए तो अब उसको कैसे मनावे? लेकिन सबकी बस ठाकुर जी से प्रार्थना करी। हमारे यहाँ तो ब्रज में ऐसा कहें कि भैया बहुत सुंदर बनाए दें तो वहां मैंने एक डिटोना पढ़ना चाहिए, नेक नेक डिटोना लगा दोने चाहिए। तो ये तो रूठवे मनावे वारे तो भैया ये डिटोना है, ये नेक डिटोना सो लगाए दें ताकि लाल जी के ब्याहुला को कोई की नजर ना लगे। सब अच्छो ही अच्छो है ना बंधुओं। एक बात याद रखियो, चाहे जीवन में, चाहे आपकी स्वयं की परिस्थिति में, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब है आप असली जीवन जी नहीं रहे हो, या ठाकुर जी की आप पर दृष्टि नहीं है। मैं हमेशा कथा में कहता हूं कि अगर कक्षा में बैठे हो तो आपके अध्यापक आपकी परीक्षा लेंगे। समझ रहे हैं बात को? अगर क्लासरूम में बैठे हो तो टीचर आपका बिना टेस्ट लिए छोड़ेगा नहीं। कभी भी किसी को भी उठा के पूछो, हाँ भाई खड़े हो जाओ, तुम क्या पढ़ते हो बताओ हमको। लेकिन जो बालक स्कूल जाता है लेकिन क्लास बंक करता है, उसकी कभी परीक्षा नहीं होती। ये संसार स्कूल है, संसार विद्यालय है। मैं और हम सब यहां पर विद्यार्थी के रूप में आए हैं। जो व्यक्ति इस संसार रूपी विद्यालय में केवल जी रहा है, सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, समय से भोजन करता है, समय से सो लेता है, समय से उसका सब चल रहा है, दाना पानी भी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे रूठने वाला नहीं, कोई उसकी निंदा करने वाला नहीं, कोई उसके बारे में अनर्गल बोलने वाला नहीं, कोई उसको कुछ कष्ट देने वाला नहीं। तो इसका मतलब है कि वो अध्यापक की दृष्टि में नहीं है। अगर कक्षा में होगा तो अध्यापक की दृष्टि पड़ेगी, और दृष्टि पड़ेगी तो परीक्षा होगी। और यदि अध्यापक की दृष्टि में नहीं हो, बाहर हो, कोई परीक्षा नहीं होगी। लेकिन कुछ परीक्षाओं से तो बच जाओगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा 0/0 शून्य होगा। और ये शून्य जिनको आता है ना, संसार रूपी विद्यालयों में शून्य आता है तो आपको दोबारा मौका दिया जाता है। पर ये जो अपने स्कूल वाले विद्यालय, वहां शून्य आ जाए तो दोबारा मौका मिलता है, आप फिर से एक बार पढ़ लो इसी क्लास में। लेकिन संसार रूपी विद्यालय में जब शून्य आता है ना, ठाकुर जी मौका नहीं देते। फिर
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर 84 लाख योनियां हैं, कभी छिपकली बनाते हैं, कभी चींटी बनाते हैं, कभी मक्खी बनाते हैं, कभी मच्छर बनाते हैं। बार बार हर मृत्यु के बाद हम ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, एक मौका और दीजिए, इस बार मैं खूब भजन करूंगा, खूब नाम करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, अब नहीं, अब तो 84 लाख में एक बार घूम के आओ, तब जाकर के मानव देह मिलता है। इसलिए भैया अच्छा है कि ठाकुर जी परीक्षा ले लेते हैं, ठाकुर जी परीक्षण कर लेते हैं। इससे यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी की दृष्टि है हमारे ऊपर। हमारे विवाह के प्रसंग में भी बहुत परीक्षाएं हुई, पर हमने अपने लाल जी की ही इच्छा मानी। उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। लोग कुछ कहें कुछ बोलें, पर लाल जी प्रसन्न रहने चाहिए। उन्हीं की इच्छा से हमने किया अपने जीवन का जो भी निर्णय है। हम तो ब्याह के इच्छुक ही नहीं थे, माता पिता की इच्छा थी। तब लाल जी से आज्ञा ली कि आप आज्ञा करो। तब लाल जी ने एक ही आज्ञा दी, एक ही शर्त पे तेरो ब्याह कराऊंगा, मेरो करा। हमने की ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई माने चाहे नहीं माने, मैं श्वास भी लाल जी की इच्छा से ही लेता हूं। मेरे जीवन की एक भी गतिविधि अपनी इच्छा से नहीं है, और मुझे पूर्ण भरोसा है उन पर। हमें किसी और से जरूरत ही नहीं है। आप प्रेम दो तो अच्छा, आप ना दो तो अच्छा। हमारे लाल जी हमारे पास रहने चाहिए, बस उनके सुख के लिए। हमने वो उत्सव भी किया है लाल जी का, जहां पर मुश्किल से 500 लोग होते थे, और आज हम उस उत्सव के भी दृष्टि गोचर हो रहे हैं, जहां 1.5 लाख के लोग बारात में चल रहे हैं। बस लाल जी से एक ही प्रार्थना करी कि इसका अहम मत आने देना। इतना लोग स्नेह दे रहे हैं, इतना लोग प्रेम दे रहे हैं, इतना लोग, क्योंकि ये ठाकुर जी की ये भी परीक्षा है। इतना ऊपर चढ़ा के फिर ऐसे गिरते नीचे, अब देखूं कैसे संभलेगो। इसलिए ऊपर उठने का अभिमान ही मत लाओ अपने अंदर, तो गिरेंगे ही नहीं। वो अभिमान ले आओगे तो तुरंत गिरेंगे। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को भैया ठाकुर जी को अर्पित करो। तो रूठना मनाना तो लगा रहता है, सब लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ। और एक बात और कह दूं, सुनो, ध्यान से सुनो। आपने कुछ अच्छा किया और उस अच्छे पे कोई रूठा नहीं, या उसने किसी ने विरोध नहीं किया, तो आपने अच्छा खाक किया। हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, कल पूरा परिकर आया उनका यहाँ पर। क्या करते हैं महाराज जी? केवल और केवल पूरी दुनिया को एक सद्मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ भी, हम तो फिर भी उधम मचाते हैं, हम तो नाचते भी हैं, उछलते भी हैं, कूदते भी हैं, बारात भी निकाल रहे हैं ठाकुर जी की। हम केवल प्रवचन तक सीमित नहीं है, सब कर रहे हैं। बीच में घूम के आते हैं, लोगों पे कूद जाते हैं, लोगों के संग नाचते हैं, सब कर रहे हैं। महाराज जी तो कुछ भी नहीं करते, केवल अपने भवन से निकलते हैं, अपने स्थान पर जाते हैं, वहां बैठ करके बढ़िया सुंदर प्रवचन करते हैं, खूब सुंदर वाणी से कुछ सद्मार्ग दिखाते हैं। लोग उनको नहीं छोड़ते, उनको भी पीछे पड़े रहते हैं, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो इसलिए हमें तो यही समझ में आया कि भाई आप कुछ कर रहे हो और उससे सब राजी हैं, तो आपने कुछ अच्छा नहीं किया। लेकिन आपने कुछ किया और उससे 4-5 लोग रूट करके बैठे हैं कोने में कि हम ऐसे कैसे कर दियो, यूं कैसे है, ये हो गया, ये कर दिया, ये कर दिया। तब समझो हाँ कुछ तो किया हमने, कुछ अच्छा ही किया। लेकिन भैया हमारो कछु नहीं है, ये सब लाल जी को ब्याह है, लाल जी को ब्याहुला है। पर हमको उस बारे में विचार नहीं करना चाहिए। कल मैं भी देख रहा था, मुझे तो उन लोगों की ज्यादा स्मृति, मेरे नेत्रों से उन लोगों के दृश्य नहीं जा रहे जिनको कष्ट भी हो रहा है वहां पर, लेकिन वो फिर भी हंस रहे हैं। महाराज जी बीच में कई जगह तो अब ये तो रंगीली गली है, छोटी छोटी सकरी गली है किशोरी जी की, जाते जाते छोटी हमारे वृंदावन में, और वहां से बारात निकल रही है और सबको लाल जी को देखना है। और वहां इतनी ही जगह है कि केवल रथ ही निकल सकता है, और उसमें भी आगे से टमटम आ रही है, टिर्री आ रही है अगल बगल से। अब बेचारे वो लोग जाएं तो जाएं कहां? लेकिन फिर भी चाहे दब के भिज के बस जाएंगे ठाकुर जी के संग, देखते रहेंगे।
इस तन को कोई और कष्ट दे, इससे बढ़िया तो लाल जी को रथ ही कष्ट दे दे हमें। ऐसी लोगों की भावना है।